हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWOAIS और स्वागत है आपका प्ले सीजन न्यूज़ के एक नए सेशन में। आइए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट लोकेशंस और आपको करना है उनको मैप और मैप पे मार्क ताकि आपकी हो जाए प्रीलिम से पहले पूरी तैयारी खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तो इसमें हम देखते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। पोर्ट ऑफ पसनी काफी न्यूज में है, आपको बताना है पोर्ट ऑफ पसनी कहां पर है। पोर्ट ऑफ पसनी हाल में ही काफी न्यूज में आया, इसकी रेलेवेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। पर बताइए A, B, C या D, अगर नहीं भी पता गेस करो कहां पर है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको आगे हमेशा याद रहे। अगला टॉपिक है एटाकामा डेजर्ट, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट और दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट। ये कहां पर है जहां पर हाल में एक रेयर मास ब्लूम ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स हुई है? साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में, नॉर्दर्न चिले, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया या अरेबियन पेनिनसुला? बताइए इन लोकेशंस में कहां पर ये है। चलिए दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। 3 साल के जबरदस्त रिजल्ट के बाद और 3 साल के आपके विश्वास के साथ एक नया इनिशिएटिव PWOAIS का, आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से 3 साल का विश्वास और दमदार रिजल्ट हमने दिखाया है, उसी को लेकर जो और जानकारी है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है पोर्ट ऑफ पसनी। पोर्ट ऑफ पसनी कहाँ पर है? असल में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहां पर पाकिस्तान में एक बड़ा सा पोर्ट बनाया विच वॉज इन ग्वादर। ग्वादर पोर्ट जो चाइना की इन्वेस्टमेंट के साथ बना है और जहां से एक बड़ा सा कॉरिडोर जाता है जिसका नाम है सीपेक। उसमें चाइना ने पाकिस्तान में जम के निवेश कर रखा है, लेकिन अब पाकिस्तान तैयारी में है कि अमेरिका से भी उसे मदद मिल जाए। तो वो अमेरिका के साथ बात कर रहा है कि वहां पर एक पोर्ट है पसनी, यहाँ पर एक डीप सी पोर्ट बनाया जाए जिससे बड़े बड़े शिप्स और बड़ा बड़ा ट्रेड यहाँ पर भी हो पाए। तो एक डीप सी पोर्ट की बात बलूचिस्तान में की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। किसके साथ ये पोर्ट, ये किसके साथ बनाना चाहते हैं? इन्होंने ऑफर किया यूएसए को कि भाई आइए निवेश करिए, एक डीप सी पोर्ट आप भी बना के दे दो, ताकि इनके पास क्या हो, पाकिस्तानियों के पास एक तो ग्वादर में चाइना की इन्वेस्टमेंट है और इधर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो इनके पास बैलेंस बनाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। और पहले ही इन्होंने अपना जो पोर्ट है वहां पर चाइना को एक्सेस दे रखा है, इस पोर्ट पे अमेरिका को एक्सेस दे देंगे। मतलब जमीन बेचने में तो एक्सपर्ट है ये। आपको हमारी जमीन चाहिए, पैसे दो, जमीन ले लो। क्योंकि वो लोग जो ऑपरेट करेंगे, जैसे ग्वादर को चाइना ऑपरेट करता है मेजरली, पसनी को अगर अमेरिका ऑपरेट करने लगे और ग्वादर को पूरी तरह से चाइना ऑपरेट करने लगे, तो दो राइवल कंट्रीज की नेवी आमने सामने हो जाएगी। दोनों ही पोर्ट किस तरफ खुलते हैं? अरेबियन सी की तरफ। भारत के लिए क्या समस्या है? देखिए पोर्ट ऑफ पसनी पहली बात तो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा है। ग्वादर के पोर्ट पे पहले ही बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना निवेश कर चुका है। और अगर अमेरिका पसनी में पहुंच जाता है तो अमेरिका के पास भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, जिससे कि इस इलाके से नहीं, अरेबियन सी से जो भी तेल और गैस जाएगा उसको खतरा हो सकता है। प्लस हमारा यहाँ पर खुद का एक पोर्ट है चाबहार, जहाँ हमने बहुत निवेश किया, वो हमारा निवेश अभी प्रॉब्लम में पड़ गया क्योंकि उसके ऊपर से जो हमें वेवर मिला हुआ था, यानी हमें छूट थी। चाइना चाइना पाकिस्तान में निवेश करता है, चाइना हमें घेरने की तैयारी में था ग्वादर के थ्रू। तो हमने इससे बचने के लिए ईरान में एक पोर्ट पे निवेश किया था, चाबहार पे। चाबहार पे हम जब निवेश कर रहे थे तो अमेरिका ने हमें एक रियायत दी थी। क्या रियायत दी थी? ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगा रखे हैं सैंक्शन। उस सैंक्शन का असर इस पोर्ट पे होने वाले निवेश पे नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो जो वेवर था वो हट चुका है। तो भारत का निवेश जो चाबहार में था वो भी कम हो रहा है, काम कर चल नहीं पा रहा। उल्टा अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ यहाँ पर पोर्ट बनवा लेता है या बना लेता है, निवेश कर देता है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका की भी हो जाएगी। तो क्या वो फिर ऐसा होगा कि जब अगर आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान और अमेरिका कहीं एक तरफ ना दिख जाए, एक समस्या हो सकती है। आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है रिसेंटली, और उसके अलावा चाइना ने बहुत सारा निवेश पाकिस्तान में किया हुआ है। तो ये तीनों कारण है कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सवाल ये आता है कि देश निवेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत कभी भी अपना पोर्ट किसी दूसरे देश को देगा ही नहीं कि वो आके अपनी प्रेजेंस बढ़ाए। पाकिस्तान जमीन बेचने को उतारू रहता है पैसे के लिए, तो वो कर रहा है ये काम। लेकिन फिर भी अगर ये होता है तो भारत के लिए दिक्कत का सबब बनने की पूरी संभावना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है पोर्ट ऑफ पसनी, तो पहले आपको पता है पोर्ट ऑफ पसनी कहाँ है? बलूचिस्तान में है, ग्वादर के पास ही है। और यहीं से ये तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस पोर्ट में निवेश करने के बाद अमेरिका को ईरान के ऊपर नजर रखने का मौका मिल जाएगा। उनके पास अरेबियन सी में एक्सेस मिलने के लिए एक बड़ा सा पोर्ट मिल जाएगा। और इवेंचुअली भारत के लिए भी टेंशनें बढ़ सकती है, क्योंकि देखो यहाँ से ना वो ईरान के ऊपर जब मर्जी तब नजर रख सकते हैं, जब मर्जी तब पाकिस्तान की हेल्प के थ्रू ईरान के ऊपर वो दबाव बना सकते हैं। लेकिन भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। तो ये है पोर्ट ऑफ पसनी, कहाँ पर, किस राज्य में, किस देश में, किसको बुलाया जा रहा है निवेश करने के लिए, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। प्रभावों में भारत पर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रभाव उसका क्या नेगेटिव है, ईरान के ऊपर दबाव बन सकता है, चाइना का काउंटर अमेरिका कर सकता है यहाँ पर, और पाकिस्तान के पास लेवरेज हो सकता है, दो शक्तियों को बैलेंस करने की क्षमता, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। तो ये बात तो हो गई किसकी? पोर्ट ऑफ पसनी की।
आई होप आपने अब समझ लिया होगा उसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार पसनी देख लीजिए, यहाँ पसनी है, यहाँ पर ग्वादर है और यहाँ पर चाबहार है, और तीनों के बीच में ही कंपटीशन होने की भारी संभावना होगी अगर ये पोर्ट बन पाता है तो। अगला, ये आप देख रहे हैं फूलों के मैदान, ये वादियां, ये पहाड़, कितने खूबसूरत पहाड़ है ना। आपको लगेगा कोई खूबसूरत जगह होगी जहाँ पे जमीन होगी, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है ये फूल, ये पत्तियां जहाँ दिख रही हैं वो असल में ऐसी ज़मीन है, दुनिया का ड्राइस्ट डेजर्ट जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। और यहीं पर अचानक हुआ है एक ब्लूम, ये होता है यहाँ पर ब्लूम, और इस ब्लूम में यहाँ फूल पत्ते हरियाली फैल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बात कि एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, तो ये चिले के पास आपको ऊपर दिखेगा, नॉर्दर्न चिले में, कुछ हिस्सा बोलिविया और कुछ अर्जेंटीना का भी इसमें आता है, लेकिन पेरू के नीचे चिले, साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट है, ड्राइस्ट ऑफ ऑल द डेजर्ट। तो यहाँ पर हुआ है फुश का ब्लूम, कहाँ पर, एटाकामा डेजर्ट में। ये एक वाइल्ड फायर की ब्लूम होती है जिसको डिजर्टियो फ्लोरिडो भी कहते हैं, या फ्लावरिंग डेजर्ट कहते हैं इसको, डिजर्टियो फ्लोरिडो। ये किसके बारे में कहा जाता है डिजर्टियो फ्लोरिडो? ये कहा जाता है एटाकामा डेजर्ट में जो फ्लोरल ब्लूम आती है उसको। कौन सी ब्लूम? रेयर फुशिका ब्लूम, ठीक है। दुनिया का सबसे सूखा नॉन पोलर डेजर्ट है ये, नॉर्दर्न चिले में है। इसकी बाउंड्री पेरू और लोअर न्यू रिवर बेसिन है, उसके बीच में इलाका है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, लगभग सालों तक तो कुछ दशकों से कोई बारिश नहीं हुई है। और क्योंकि ऐसा इलाका है और यहाँ का टेम्परेचर माइल्ड रहता है, साथ में हम्बोल्ट करेंट बहती है, तो अचानक से ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन यहाँ पर ये ब्लूम आई कैसे? तो असल में कभी कभार यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बहुत रेयर। तो उसमें ही जो एक किसानथे लॉन्गिसापा है, आपको नाम उतना याद करने की जरूरत नहीं, बस समझिए क्या है, ये फिशिया कलर फ्लावर है जो कि वैसे नॉर्मली बिल्कुल डोरमेंट रहता है, लेकिन सालों तक वो ऐसे मरे से पड़े रहते हैं। जैसी बारिश की हल्की सी बूंद आई, ये नमी आई, तो वो पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सैटेलाइट से भी अब विजिबल है, ये ब्लूम पूरे इस डेजर्ट में फैल चुकी है। फिश का ब्लूम कहाँ पर? अटाकामा डेजर्ट। डेजर्ट कहाँ पर है? चिले में। और ड्राइस्ट ऑफ द ड्राई डेजर्ट है। तो जिंदगी में मौके आते हैं और डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं, तो आपकी जिंदगी में अगर समस्याएं हैं तो एक दिन इसका भी निवारण कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये हमें एक सीखने को भी चीज़ यहाँ से मिलती है। तो ये है एटाकामा डेजर्ट। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। म्यांमार ने कहा है भारत को कि भाई हम किसी भी चाइनीज को कोको आइलैंड में नहीं रखने देंगे। क्या है कोको आइलैंड? तो देखो, भारत में अंडमान निकोबार के सामने यहाँ म्यांमार का है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड ऐसी जगह है जहाँ से, ये उड़ीसा में जो हमारा बालासोर का इलाका है या रामबिली, जहाँ से हम अपने सैटेलाइट लॉन्चेस करते हैं या अपने जो मिसाइल टेस्ट करते हैं उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। म्यांमार तो नज़र नहीं रखता, लेकिन चाइना म्यांमार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना के बैठा हुआ है। चाइना म्यांमार के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है, इनकी जितनी गैस और ऑयल वगैरह है वो सब चाइना ही इनसे खरीदता है। चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, चाइना इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना लगभग इस इकॉनमी पे कब्जा जमा के बैठा है। तो चाइना जो कहेगा म्यांमार लगभग वैसा कर देता है, और इन्होंने अलाउ किया था चाइना को कि वो एक मॉनिटरिंग और सर्विलेंस फैसिलिटी बना सके, कहाँ पर? कोको आइलैंड में, जिससे कि बालासोर का जो टेस्ट रेंज है उसको वो चेक कर सकते हैं, भारत की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को देख सकते हैं कहाँ मूव कर रही है, हमारे सबमरीन की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। यानी बे ऑफ बंगाल में उनको एक इनलेट मिल जाएगा। तो इस बारे में काफी विरोध भारत ने म्यांमार का जम के किया था और कहा था कि हमें एक्सेस दो वहां आसपास जाने का। उसको लेकर म्यांमार तैयार नहीं था। तो इवेंचुअली अब म्यांमार ने यह बोला है कि कोको आइलैंड में नहीं नहीं, हमने चाइना को जगह नहीं दे रखी। लेकिन जिस प्रकार से म्यांमार की स्थिति है, निश्चित रूप से यहाँ पर चाइना का वर्चस्व बढ़ता दिख रहा है। इससे दिक्कत क्या होगी? हमारे अंडमान निकोबार पे हमको सर्विलेंस करने का मौका मिल जाएगा, हमारी सबमरीन्स, हमारी जो बालासोर की जैसे मिसाइल रेंज है उन पर नजर रख सकते हैं। ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी क्योंकि चाइना को ये एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो कोको आइलैंड कहाँ है? पहली बात तो म्यांमार में है। और विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ है कि क्या वो चाइना को वहाँ एक्सेस दे रहे हैं। तो वो एक कंसर्न है जिसको लेकर अभी चीज़ें थोड़ी सी शांत होती दिख रही है। चाइना ने कहा ऐसा कोई चाइनीज हमने कोको आइलैंड पे अलाउड नहीं किया है, पर इंडिया को फिर भी नज़र स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। हालांकि भारत भी म्यांमार में एक पोर्ट, सितवे पोर्ट हमने यहाँ बनाया था, जिसके ऊपर हमने बहुत निवेश किया। सितवे पोर्ट के ऊपर निवेश किया, बनाया तो नहीं है। फिर यहाँ हमने एक एक रिवर रूट बनाया है कलकत्ता से आपके यहाँ तक जाने का, कालादान मल्टी मोडाल रिवर प्रोजेक्ट। फिर ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट अभी अधर में लटके हुए हैं क्योंकि म्यांमार में बहुत ज़्यादा सिविल कॉन्फ्लिक्ट है, हिंसा आपस के देशों में भिड़ चुकी है। तो ये बात हो गई म्यांमार की। ठीक, तो म्यांमार का कोको आइलैंड है। ठीक, पसनी पोर्ट कहाँ पर है पता लग गया आपको। आपको पता लग गया एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, फ्यूशिका फ्लोरल ब्लूम कहाँ आती है, किस डेजर्ट में आती है, क्यों आती है, क्या कहानी है। और लास्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किस बॉर्डर पे? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है ड्यूरन लाइन। इस लाइन को कहते हैं ड्यूरन लाइन। जिसे भारत पाकिस्तान की लाइन को क्या कहते हैं बाउंड्री पे? रेड क्लिफ लाइन। ये है ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन पे हुई है जम के हिंसा, जहां काबुल के ऊपर अमेरिका
ने जब से काबुल खाली किया, तालिबान का कब्जा यहाँ पर आया, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, और काबुल के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की। उस एयर स्ट्राइक्स के बदले में अफगानिस्तान ने और उसकी सेना ने अब पाकिस्तान में एंट्री कर ली है। तो जिस लाइन को क्रॉस किया वो कौन सी लाइन है? ड्यूरन लाइन। इस दोनों ही जगहों पर बॉर्डर के एरिया में असल में पश्तून ट्राइब के लोग रहते हैं, पश्तून्स। और पश्तूनों का मानना है ड्यूरन लाइन जो है वो नकली लाइन है, ड्यूरन लाइन की इधर भी पश्तून है उधर भी पश्तून है, ड्यूरन लाइन सही नहीं है। तो इसलिए अफगानिस्तान तालिबान इसको मानने से मना करता है और बार बार ऐसा लड़ाइयाँ होती रहती है। तो अब की बार फिर एक भिड़ंत हो चुकी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ड्यूरन लाइन, जहाँ वहाँ इनकी सेनाएं कई जगह से पाकिस्तान में एंटर कर गई और कई पाकिस्तानियों को कैप्चर भी कर लिया। बदले में कई जो आउटपोस्ट थी उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज ने भी कब्जा कर लिया और बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता दिख रहा है। तो मेजर समस्याएं होती दिख रही है इन दोनों ही जगहों पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना अभी बहुत आवश्यक हो चुका है। तो ध्यान रखिए कहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, बॉर्डर का नाम ड्यूरन लाइन, कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा है गाजा के बारे में। गाजा में अभी सीज फायर की बात चल रही है, पर प्रॉब्लम ये कि गाजा का सीज फायर थमता नहीं है। तो गाजा की लोकेशन देख लो, गाजा को क्या कहते हैं? गाजा को कहते हैं ओपन प्रिजन। ओपन प्रिजन यानी ये खुली जेल की तरह है, जहां इस तरफ इजराइल की नेवी खड़ी रहती है, इधर एक ही एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट का नाम पता है क्या है? असल में अगर आपको गाजा में एंटर करना है तो दो तरीके से आप एंटर कर सकते हो। एक है राफा क्रॉसिंग, ठीक है, जहां गेट बना हुआ है। राफा क्रॉसिंग यहाँ पर है, जो इजिप्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, पर इजिप्ट भी ये बॉर्डर बंद रखता है इसराइल के डर से। दूसरा है एरेज क्रॉसिंग। एरेज क्रॉसिंग आपको यहाँ दिखेगी, ये तो इसराइल में ही है, तो वो तो हमेशा बंद रहती रहती है नॉर्थ गाजा में। अब क्या करता है इसराइल? इन दोनों को बंद कर देता है, उनकी नेवी यहाँ पे इसको घेर लेती है और गाजा में किसी की भी एंट्री एग्जिट बंद हो जाती है। तो गाजा में एंट्री और एग्जिट लगभग नामुमकिन हो जाती है। तो यहाँ दवाइयाँ खाना कुछ पहुंच नहीं पाता, इसलिए इसे ओपन प्रिजन भी कहते हैं। और गाजा के ऊपर कंट्रोल किसका है? तो हमास का। और हमास ने हाल ही में, हाल मतलब तो 1-1.5 साल हो चुके इस बात को, कि उन्होंने इसराइल में एंटर करके कुछ इसराइलियों को अगवा कर लिया था। उसके बाद इसराइल ने यहाँ पर हमलाबारी की। तो इनमें कई शहर, जैसे खान यूनिस का इलाका हो गया, उस पर काफ़ी हमले किए, राफा पे काफ़ी हमले किए, यहाँ जबालिया रिफ्यूजी कैंप है इसके ऊपर भी कुछ हमले हुए, गाजा सिटी के ऊपर भी कहा जा रहा हमले किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें न्यूज़ में थी लगातार। तो गाजा को लेकर कुछ नाम हमेशा याद रखिए कि जो बॉर्डर इनका इजिप्ट के साथ लगता है, इसे कहते हैं फिलीडेल्फी कॉरिडोर। ये है फिलीडेल्फी कॉरिडोर। तो आपसे पूछा जाए फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर है, तो अमेरिका में नहीं है, वो कहाँ पर है? गाजा में है। एरस क्रॉसिंग और राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, पता लग गया आपको। फिर यहाँ एक जिकिम क्रॉसिंग भी है, ये भी देंगे, जिकिम क्रॉसिंग, एरस क्रॉसिंग, और यहाँ पर मेन क्रॉसिंग्स राफा और एरेज है। इसके अलावा कई सारी छोटी मोटी क्रॉसिंग्स है, पर मेन दो क्रॉसिंग्स है, एरेज और राफा, इसका ध्यान रखना। खान यूनिस, जबालिया, गाजा सिटी, और एक नेट जरिम कॉरिडोर यहाँ पर है। नेट जरिम कॉरिडोर ये एक अलग कॉरिडोर है, इसका भी नाम याद रखिएगा। तो इन तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर है, गाजा के आसपास कौन से इलाके हैं, किस देश के साथ कौन सी बाउंड्री लगती है, ताकि आपको ये याद रहे। जब इस पर कुछ अभी सीज फायर डिक्लेयर हुआ, उसके बाद फिर फायरिंग हुई है, तो इसके ऊपर हो सका तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि हम पूरे इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझ सके। तो ये था आज का वीडियो। और अगर आपको क्लास नोट्स और डेटा चाहिए तो आप आराम से हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं लिंक से, और वहाँ से आप एनरोल करके सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कुछ और सजेशंस देते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस